बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक तजर्बा ही कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे पराठे और अंडे का बहुत शौक है, बहुत ज़बरदस्त जो है ना। क्योंकि मैं हर रोज़, अगर मैं पाकिस्तान में होता हूँ तो हर रोज़ पराठा और अंडा जो है ना, ये मैं डेली इस्तेमाल करता हूँ, बिला नगा होता है। तो है तो नुकसानदेह, मगर भाई हर आदमी की अपनी अपनी शौक होती है। तो मैंने इधर जो है ना, ये बहुत जो कोशिश की है कि सुबह अंडे पराठे करूं, मगर वो आटा गूंदना और उसके बाद जो है अंडे बनाना, फिर बर्तन, फिर ये सामान, ये वो। तो ठीक है, आदमी करता है, मगर कई दफ़ा थोड़ा जो है ना वो इजी फील करने के लिए इधर यूरोप में आदमी ब्रेड ब्रूड जो है ना वो इस्तेमाल कर लेता है। तो ये मैंने आज जो है ना, ये मैंने जो है ये ट्राई, आज तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। वैसे मैंने ट्राई किया तो ये बहुत जो है ना, मेरे लिए ये ट्राई जो है ना वो बहुत ही कामयाब ट्राई रही है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बग़ैर आटा गूंदे, बग़ैर जो क्या कहते हैं, बर्तन बहुत सारे धोने और पकाना और पेड़े बनाने और पता नहीं क्या क्या करना, तो वो मैं बिल्कुल आपको इजी जो है ना वो बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है जी, जो बिल्कुल इजी आप बना सकते हैं। उसके लिए दो तीन चीज़ें चाहिए। अंडे चाहिए, क्योंकि अंडा और पराठा है। अंडे और आटा चाहिए, ये तो लाजमी है। तो साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तेल, बस, और कोई चीज़ नहीं आपको चाहिए। ठीक है जी, तो मैं शुरू स्टार्ट करता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। ठीक है जी, लो जी, सबसे पहले जो है ना दो अंडे आपने ले लेने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो जी, दो अंडे चलेंगे। ठीक है, तो लो जी, इसमें जो आपने आधी चम्मच, ये जो क्या कहते हैं, टीस्पून जो है, ये नमक डाल देना है। ठीक है जी, अब नमक अगर थोड़ा हो तो थोड़ा ज़्यादा डालना, मगर आधी चम्मच बेशुमार। ठीक है जी, लो जी, ये ग्राइंड हो गया। आपने क्या मिशुम हो गया है। इसमें हमने डालना है थोड़ा सा दूध, तकरीबन आधा गिलास दूध डाल दें और थोड़ा सा पानी डाल दें, क्योंकि आटा भी तो बनाना है ना आपने। तकरीबन ये 200 250 मिली लीटर आपने ये डालना है। तो आपने आटा डालना है गेहूं का, मैदा नहीं है, ये आटा है। ठीक है जी, तो हम ये बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ये साथ साथ डालते हैं कि भाई कितना, 1 कप मैंने लिया है तकरीबन। ये 150 ग्राम होगा। मैं सिर्फ जो है ना बनाऊंगा, 2-3 चपाती बनाऊंगा सिर्फ, पराठे जो हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा, चलो, तो दूध, अच्छा, थोड़ा सा आटा और, क्योंकि
आपने 2-3 चपाती या जितनी भी बनानी उस हिसाब से आपने जो है ना वो बना लेना है। सिर्फ तरीका यही है, सिर्फ जो है ना उसका मिकदार आपने थोड़ा बहुत करना है, बस ज़्यादा थोड़ी करनी है। पहले इसको फेंट लें सही करके। ये देखें जी, ये ऐसे जो है ना ये जो है ना इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ना ही पतला। और सारी जी मैं बूढ़ा आदमी हूँ, थोड़ा सा जो है ना भूल भी जाता हूँ, ठीक है। तो पराठे के लिए सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है वो होता है तेल या घी या जो आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा तेल डाल दें, क्योंकि ये तो लाजमी है ना जी, इसके लिए जो है ना तेल जो है, ठीक है। तेल के बगैर तो पराठा बनता नहीं है, या घी के बगैर। ये लें जी, बेहतरीन मुलायम बेहतरीन जो है ना वो इसको कम से कम 4-5 मिनट वक्फा दे लें। लो जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बस थोड़ा सा आप इस पर तेल लगा लें, क्योंकि इसको थोड़ा सा जो है ना ये चिकना भी करना है, ठीक है जी। तो इसकी ये लें, इसको तकरीबन जो है ना जी फ्लेम इसका जो है ना हल्का ही रखें, तकरीबन हाफ फ्लेम जो है ना। ये देखें, ये जो हमारा बैटर ना ये ऐसे जो है ना ये बस बस एक पेड़े के बराबर जो है ना आपने ये रखना है। तो फ्लेम हल्की कर लें जी। ये देखें, जब ऊपर से ये जो ना ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए ना तो इसको पलट देना है। ये लें जी, ये थोड़ा सा ऊपर से ड्राई हो गया है, ठीक है। तो इसको जो है ना आप पलट दें। ये लें जी, ये देखें जी कैसा प्यारा आपका जो है ना ये पराठा बन रहा है, ठीक है जी। अगर चाहें तो इस पर थोड़ा थोड़ा जो है ना आप तेल लगा लें। अगर बटर लगाना है तो बटर लगा लें, अगर तेल लगाना है तेल लगा लें, मैजरीन लगानी है मैजरीन लगा लें। ये देखें जी दूसरी साइड पर, ठीक है। ये इसको जो है ना मैं फिर एक दफ़ा जो है और बिल्कुल नरम, बिल्कुल कोई जो है ना बेहतरीन। ये देखें, आग जो है ना आंच थोड़ी सी हल्की कर लें, मामूली सा तेल जो है ना ये ऊपर लगा लें, ये थोड़ा सा जो है ना बस। ये देखें जी, ये आपका पराठा जो है ये बनकर तैयार हो गया है। जितना आपने इसको और थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना ये बटर या कुछ लगाना है तो इसका कलर जो है ना ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, ठीक है जी। मगर मैं तो बस थोड़ा सा ही जो है ना इसको करूँगा, क्योंकि जो है ना
ज़्यादा बटर जो है ज़रूरत नहीं है। ये लें जी, बेहतरीन जो है ये बन गया है। ये कोई मैदे का नहीं है, ये आटे का है। ये देखें जी, बेहतरीन जो है ना पराठा। लें जी, ये आखिरी मैंने 3 पराठे बनाए हैं। ये तीसरा है ये, ठीक है। तो ये देखें, बहुत ही इजी, हाँ जी, बहुत आसान जी, जो है ना मामूली सा ऊपर आप इसमें लगा लें जी बटर शटर, या तेल लगाना है तो तेल लगा लें, थोड़ा कलर जो है ना वो सही आ जाता है, ठीक है, मामूली सा। तो दोस्तों ये लो, मैं तकरीबन कह लें कि एक 150 ग्राम तकरीबन आटा मैंने लिया होगा। तो ठीक है, उसके मैंने 3 पराठे बनाए। तो आपने हिसाब से आप कर लें जी। तो बेहतरीन लचकदार, बिल्कुल लचकदार पराठा है। ये देखें, बिल्कुल जो है ना लचकदार पराठा है, ठीक है। ये लें, कोई हार्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ये बेहतरीन पराठे हैं जी, ठीक है। तो आप इसको जो है ना ट्राई करें जी। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें। आप जो है ना ये आटा गूंदने से बच गए, आप ऑमलेट बनाने से बच गए। एक ही वार में जो है ना ये आपके जो है ना डबल काम हो गया है, ठीक है। अंडे भी बन गए हैं और पराठा भी बन गया है, ठीक है। एंजॉय करें जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, इसको शेयर करें आगे, और कमेंट्स में लाजमी लिखा करें जी। तो नेक्स्ट रेसिपी के लिए इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ओके, खुदा हाफिज़।